उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वाले कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के कुछ ही देर बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद से आईपीएस प्रभाकर चौधरी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रभाकर चौधरी की जमकर तारीफ की और ट्रांसफर पर सवाल उठाए, लेकिन अब प्रभाकर चौधरी के पिता ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। उनके पिता पारसनाथ चौधरी का कहना है कि प्रभाकर के ट्रांसफर का मुख्य कारण उसकी ईमानदारी है। ईमानदारी के कारण ही उनका ट्रांसफर होता रहता है। वो नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं। प्रभाकर उनकी बातों को नहीं सुनते क्योंकि नेता उनसे गलत काम करवाना चाहते हैं। जब प्रभाकर बीजेपी के नेताओं की बात नहीं सुनते हैं तो वो उनसे नाराज हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रभाकर का 2 या 3 महीने में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि प्रभाकर को ट्रांसफर की इतनी आदत पड़ गई है कि वो जिले या सूबे में 4 से 6 महीने ही रहते हैं, खुद ही उब जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका ट्रांसफर फिर से करवा दिया जाएगा। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज पर प्रभाकर के पिता ने कहा कि वहां उन्होंने अच्छा काम किया। अगर उस दिन जरा सी लापरवाही बरती जाती तो करीब 10 से 20 कांवड़िया जरूर मारे जाते, लेकिन अच्छे काम का नतीजा काफी बुरा मिला। हमें इसका बहुत खेद है। यही नहीं, प्रभाकर चौधरी के पिता कहते हैं कि वो पहले बीजेपी के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और अब उन्होंने तय किया है कि वो आज से बीजेपी के खिलाफ रहें। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन 10 से 20 इलाकों में इतनी पकड़ है कि वहाँ बीजेपी को कभी जीतने नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के साथ गलत किया है। उसकी ईमानदारी के बदले उसका ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के महज घंटे बाद ही प्रभाकर चौधरी का तबादला लखनऊ कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि उन्हें एसएसपी के सेना नायक बनाकर उनके कद को छोटा कर दिया गया है। प्रभाकर चौधरी की जगह सीतापुर के एसपी सुशील चंद्र भान घुले को बरेली का नया एसएसपी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर को लेकर कई प्रकार की बातें भी कही जा रही हैं। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज को कुछ लोग कारण बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एसएसपी का बयान कार्रवाई का कारण बना है। दरअसल लाठीचार्ज के बाद एसएसपी ने कहा था कि कांवड़ियों के बीच कुछ गलत लोग नशे में थे, उनके पास हथियार थे। एसएसपी इसी बयान को लेकर मीडिया का एक वर्ग ट्रांसफर किए जाने की बात कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की बात को आधार बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस कप्तान ने बरेली के दंगे को बचाया उसी पर एक्शन लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा ठोकते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके ही शासन में एक आईपीएस अधिकारी के साथ कैसा सुलूक किया जाता है वो आपकी नजरों के सामने है। बहरहाल आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।